नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात नीतीश कुमार के हश्र की करने जा रहे हैं। जी हाँ, किसी ने सोचा नहीं होगा कि नीतीश कुमार का भी ये हश्र हो सकता है। अमित शाह क्या बिहार दौरे पर आए, जो भूजा पार्टी है, उस भूजा पार्टी के सदस्य लोग मीडिया के को कहिए कि एकदम दरवाजे का चौखट खून कर रख दिया। हम लोग के मिथिलांचल में कहावत है चौखट कूदना, मतलब एकदम आग्रह पर आग्रह की छापिए कि अमित शाह ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही नहीं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसका संकेत दे के गए। कुछ पोर्टल पर भी ये खबरें चली, कुछ अखबार वाले ने भी आज खबर छापा है और इस तरीके की खबर चलाई है। इसको लेकर हमारे पास भी कई तरह के फ़ोन कॉल्स आए। तो मेरा यही कहना था कि भाई आखिर अमित शाह बंद कमरे में अगर जो बात कह के गए वो बाहर भी कह सकते थे। जो बात सिर्फ आप ही सुने और आप ही इसका आकलन कर रहे हैं, तो नहीं, अरे वहाँ बापू सभागार वाला भाषण सुनिए ना, उसमें बोले हैं ना कि अगली सरकार जो है सो मोदी और नीतीश जी के नेतृत्व में बनेगी। तो हम कहते तो मोदी जी तो आएंगे नहीं, नीतीश जी ने रहेंगे जो नेतृत्व करेंगे। तो हमको भाई स्पष्ट 2020 का चुनाव याद कीजिए। 2020 का चुनाव हमको याद है और उस सभा में हम खुद मौजूद थे वैशाली में, जिसमें अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी, हमारे सीएम फेस नीतीश कुमार होंगे। हम याद है मुझे वो चुनावी रैली। तो यहाँ इस बार बोलने में क्या दिक्कत है? और ये विवाद चल रहा है क्योंकि अमित शाह ही इस विवाद को जन्म दिए। जब आज तक के कार्यक्रम में उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट्री कमेटी तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो ये बात को उन्होंने ही प्रचारित किया, किसी ने तो सवाल नहीं किया था। फिर एनडीए चलना शुरू हुआ। बिहार बीजेपी के नेताओं को कई बार इन सवालों से रूबरू होना पड़ा, मीडिया ने सवाल किया। तो कभी कहते थे हाँ मुख्यमंत्री वही होंगे, कभी ना, कभी घुमा फिरा के ये बातें चलते रहे। लेकिन बड़ी बात ये है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री चेहरा होंगे या नहीं होंगे, या नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की जो बात हो रही है, आखिर नीतीश कुमार को लेकर इतनी बेचैनी भूजा पार्टी को क्यों है? अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फेस नहीं है तो बीजेपी को खुलकर बोलने दीजिए, तब तो समझ में आएगा कि बिहार की राजनीति क्या है। लेकिन हम भूजा पार्टी का नियत देख के हमको लगने लगा कि देखिए नियत का खोट भूजा पार्टी में किस तरीके का है। ये नियत की खोट की हम बात कर रहे हैं कि पब्लिक को झांसे में देकर रखिए कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ताकि नीतीश कुमार का जो वोटर है ना वो कंफ्यूज नहीं करे। मतलब अभी भी भोजा पार्टी के कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं। ये एक देखिए उम्र के साथ या नीतीश कुमार जिस दहलीज पर खड़े हैं, कैसे अपने अपने लोग उस सियासत के साथ खड़े हैं जिस सियासत के सहारे नीतीश को दरकिनार करने की कोशिश हो रही है या साजिश हो रही है। देखिए ये सब किसी को पता है कि ना बीजेपी, ना शाह, ना मोदी कि ये हैसियत है, राजनीतिक हैसियत, कि बिहार में वो कह दे कि नीतीश हमारा चेहरा नहीं है, या फिर 2025 में नीतीश हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे महाराष्ट्र की तरह, ये तय नहीं है। खुलकर बोल दे, देख लीजिए पूरा समीकरण बदल जाएगा। बिहार का जो राजनीतिक समीकरण है ना वो बदल जाएगा। और ये इस बात को शाह और मोदी दोनों समझते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन में बिहार में जो सीटें मिली हैं, वो सीट अगर नीतीश कुमार नहीं रहते तो उनको पता था कि बिहार में क्या हश्र होता, तब सरकार भी नहीं बनती। ये बात समझने वाली बात है। लेकिन भूजा पार्टी व्यग्र है कि अखबार में खबर छपते रहना चाहिए कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो नीतीश का वोटर जो है वो कंफ्यूज नहीं हो। क्योंकि देखिए नीतीश का वोटर अगर कंफ्यूज हुआ तो ये तय समझिए कि 2025 में एनडीए की सरकार बननी तो दूर, बीजेपी अभी तक के बिहार का जो परफॉर्मेंस रहा है, हाल के 2005 से लेकर आज तक के परफॉर्मेंस की अगर हम बात कीजिए, 2015 में सबसे बुरी स्थिति बीजेपी की रही है। उससे भी बुरी स्थिति हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी बिहार में बहुत कुछ खो चुकी है।
नरेंद्र मोदी का अब वो तिलिस्म नहीं है जो तिलिस्म 2014 में हो या 2015 में देखने को मिला या 2020 में जो तिलिस्म था, 19 में 20 में, वो तिलिस्म नहीं है। ये तय मानिए कि मोदी का ग्राफ लगातार गिर रहा है। और 5 किलो अनाज की अगर हम बात करें या बीजेपी की सरकार की बात करें तो बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिस चेहरा के सहारे बिहार के वोटर गोलबंद हो सके। और न बिहार राजस्थान है, न बिहार मध्य प्रदेश है, न बिहार गुजरात है। जैसे महाराष्ट्र में अमित शाह के इच्छा के विपरीत देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, जैसे अमित शाह और मोदी की इच्छा के विपरीत योगी यूपी में मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उसी तरीके से बिहार में बीजेपी में एक कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो इन दोनों की इच्छा के विपरीत सरकार में बना ले या इस दोनों की इच्छा के विपरीत अपने आप के नेतृत्व के तौर पर वो सामने लाए। वो सुशील मोदी थे, तो सुशील मोदी अब इस दुनिया में नहीं है। सुशील मोदी जब तक रहे, शाह और मोदी को बिहार के मामले में नहीं चला। 2020 में आप समझ जाए कि 2014 में बने मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री बने मोदी। 2014 से लेकर 2020 तक चाह के भी बिहार के मामले में शाह और मोदी कुछ नहीं कर पाए। जो सुशील मोदी चाहे वही हुआ। हाँ, 2020 में भी चल इसलिए गया कि जो चिराग मॉडल चला, उस मॉडल में सिर्फ नीतीश ही कमजोर नहीं हुए, सुशील मोदी भी कमजोर हुए। नहीं तो अगर नीतीश 70-75 सीट जीत कर आए रहते तो शाह और मोदी की यह हैसियत नहीं थी कि सुशील मोदी को वो दरकिनार कर दे। लेकिन खुद नीतीश कुमार कमजोर हो गए थे, इसलिए मोदी को दरकिनार करना पड़ा। दरकिनार होते हुए वो देखते रह गए। और एक बात और है जिस बात को शाह और मोदी समझ रहे हैं कि बिहार में ऊपर से कोई ऐसे व्यक्ति को लाकर थोपा नहीं जा सकता है। यहाँ अगर चुनाव लड़ना है तो कोई न कोई चेहरा सामने रखना होगा। यही संकट बीजेपी के सामने है। नित्यानंद राय को आजमा कर उन्होंने देख ही लिया। क्या कहते हैं, सम्राट चौधरी को देख ही रहे हैं। सम्राट चौधरी को लेकर जो बीजेपी के अंदर चल रहा है, बाहर चल रहा है, उससे वाकिफ़ है ही। सम्राट चौधरी विजय सिन्हा के बीच जो चीज़ें चल रही हैं वो भी आप वाकिफ़ है। अति पिछड़ा के राजनीति की तरफ बीजेपी जिस तरीके से शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे थे, उसमें जो कुछ भी हुआ वो भी सामने है। मतलब कहीं न कहीं बिहार में जो राजनीतिक परिस्थिति है या जो बिहार की जो राजनीति है, उस राजनीति में शाह और मोदी जिस तरीके से स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और 2025 में बीजेपी के मुख्यमंत्री बने, इसको लेकर जो बिसात वो बिछा रहे हैं, उस बिसात के सफल तभी होगा जब 2025 के विधानसभा चुनाव में भी ये भ्रम की स्थिति बना रहे कि नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये भ्रम बना रहा ना, तो हो सकता है कि सरकार, मतलब एनडीए की सरकार बन जाए, नीतीश के बदले बीजेपी की सरकार बन जाए। लेकिन स्पष्टता के साथ बीजेपी अगर कहनी शुरू कर दी तो फिर बहुत मुश्किल होगा। वैसे भुजा पार्टी का जो ये अभियान है, उस अभियान से मीडिया कितना प्रभावित हुआ वो आप देख चुके होंगे कि कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के पोर्टल पर इस तरह की खबर छपी है, कुछ अखबारों ने आज ये खबर छापी है। लेकिन इतना तय है कि भुजा पार्टी का नियत ये नहीं है कि नीतीश 2025 में मुख्यमंत्री बने। भुजा पार्टी के सदस्यों का, कुछ सदस्यों का मंशा ये है कि नीतीश के सहारे वोट आ जाए, हम विधायक बन जाए, बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री भी बन जाएगा तो हमें कोई गुरेज नहीं है। हम अपना विधायकी बचा लें, बाकी लोग चला जाए, इससे कोई मतलब नहीं है।